मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। यदि आप एलटी ग्रेड परीक्षा 2025 देने वाले हैं तो ये वीडियो आप लोगों की बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। यहाँ आप लोगों को अगर आपका सब्जेक्ट जो है पॉलिटिकल साइंस है तो प्रैक्टिस सेट संख्या 6 आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं। इससे पहले हमने सारे प्रैक्टिस पिछले पढ़ा दिए हैं, उसे अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको जा करके प्ले लिस्ट में से आप देख सकते हैं। यहाँ आप लोगों के लिए हम ऐसे क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहे हैं जो आप लोगों को क्वेश्चन जो है आसान भी है और कुछ क्वेश्चन कठिन भी है। तो परीक्षा में देख रहे हैं कि समावेशन दोनों का मिल रहा है, ठीक है। तो वीडियो को सबसे पहले तो पूरा आप लोग देखिए और आप इतना यकीन लगाइए कि आप कितना क्वेश्चन इसमें से कर जाते हैं, ठीक है। आपको 15 गुना अभ्यर्थियों में शामिल कराने की जिम्मेदारी हमारी है। वीडियो को पूरा देखिएगा, निश्चित तौर पर आप लोगों को एक सीट पक्की होने वाली है, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर आप लोग कर लीजिए ताकि यहाँ से वीडियो जब भी भेजा जाए तो आसानी तक आप तक पहुँच जाए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, थोड़ा इसको हम बड़ा कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, किस संविदावादी विचारक ने प्राकृतिक अवस्था का चित्रण शांति, सद्भावना, पारस्परिक सहायता और सुरक्षा की अवस्था के रूप में किया हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए। ये सब क्वेश्चन निश्चित तौर पर आप लोगों को परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो इसका हो जाएगा यह जॉन लॉक, यानी कि लॉक महोदय ने ये कहा था कि शांति, सद्भावना, पारस्परिक सहायता और सुरक्षा की अवस्था के रूप में किया। जॉन लॉक को बता दें ये उदारवाद के जनक है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये जो है टीजीटी 2021 में आया हुआ है। ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को जो दे रहे हैं पूरा स्टार वाले क्वेश्चन है, इसको पूरा आप लोग देखिए। राजनीति के बिना इतिहास निष्फल है और इतिहास के बिना राजनीतिक निर्मूल। यह कथन किसका है? तो ये जो कथन है आपका ये सीले महोदय ने कहा था। किसने कहा था? तो ये सीले महोदय का कथन है, ठीक है। अगला जो है क्वेश्चन देखिए आप, मनुस्मृति के अनुसार राज्य के कितने अंग बताए गए हैं? तो मनुस्मृति ने राज्य के कितने अंग बताए गए हैं? ये आप लोगों को हो जाएगा 7 अंग बताए गए हैं। ऑप्शन 2 में दिया है 7, ये हो जाएगा आपका 2, आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला है, संयुक्त राष्ट्र संघ के किस सदस्य को निषेधाधिकार यानी कि वीटो शक्ति प्राप्त नहीं है? तो किसको प्राप्त नहीं है? तो वो है आपका जर्मनी, यानी कि ऑप्शन 3 हो जाएगा, ठीक है। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, अधिक से अधिक आप लोगों को क्वेश्चन मिले, इसलिए हम आप लोगों को केवल जो आंसर वही बताने चल रहे हैं। भारत के न्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो जो भारत का न्यायवादी होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है? तो करता है राष्ट्रपति महोदय करते हैं, ठीक है। अगला, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के जो प्रथम कानून मंत्री थे वो थे आपका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर तीसरा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द्विराष्ट्र सिद्धांत के में कौन सा दल जो है विश्वास करता था? तो द्विराष्ट्र जो है ये जो करता था किसमें? तो ये था आपका ऑप्शन 4, मुस्लिम लीग करता था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, राज्य से ये भी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको भी आप स्टार लगा लीजिए। कौटिल्य के अनुसार राज्य के कितने तत्व होते हैं? यानी कौटिल्य ने राज्य के कितने तत्व बताए थे? तो ये हो जाएगा 7 तत्व। कितने बताए थे? तो 7, ऑप्शन 4 में दिया हुआ है, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन दिया है समाजवाद। देखिए, समाजवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो समाजवाद शब्द का सबसे पहले जो है रॉबर्ट ओवन ने किया था। ये भी टीजीटी में पूछा गया सवाल है, इसको भी आप स्टार लगा लीजिए। तो जितने टीजीटी पीजीटी के क्वेश्चन है एलटी ग्रेड में आप लोगों को निश्चित तौर पर पूछे जाएंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य जो होते हैं जो अस्थायी होते हैं? कितने होते हैं जो अस्थायी पूछा गया है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 3, जो 10 होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं? 10 जो होते हैं अस्थायी होते हैं, या 5 जो होते हैं वो अस्थायी होते हैं। भारत में केंद्रीय मंत्री परिषद जो है किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो जो केंद्रीय मंत्री परिषद है वह होती है संसद के प्रति उत्तरदायी होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ठीक। अगला, भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं तो उनका होता है कितने का? तो 5 वर्ष का। कितना? 5 वर्ष का। अगला है इंपॉर्टेंट संविधान से, भारतीय संविधान की प्रस्तावना 42 में संविधान संशोधन में कौन से शब्द जोड़े गए थे? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे? तो ये आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा राष्ट्र की अखंडता। यही शब्द जो है वो जोड़े गए थे 44वें संविधान संशोधन 1976 में जो ये सब जोड़े गए थे, ठीक है।
अगला है गांधी जी के अनुसार अहिंसा का अर्थ क्या है? तो गांधी जी के अनुसार अहिंसा का अर्थ है आपका आत्मधामी आध्यात्मिक बल के आधार पर बुराई का प्रतिरोध। ठीक है। अगला है समाजवादी संविदा का लेखक कौन है? तो समाजवादी संविदा का जो लेखक होगा वो होगा आपका ऑप्शन 4 रूसो। कौन? तो रूसो। सामाजिक संविदा का लेखक कौन है? तो रूसो है। अब देखिए 17 क्वेश्चन का, नाजीवाद का जनक कौन था? ठीक है, क्या पूछा गया है? नाजीवाद। ठीक है, तो नाजीवाद का जो जनक था आपका, वो था आपका हिटलर था। कौन था? हिटलर। ठीक है, और जो फांसीवाद का जो जनक था वो मुसोलिनी था। कौन था? मुसोलिनी। तो नाजीवाद, ठीक है, जैसे आप एक ट्रिक लिख सकते हैं, जैसे मैं लिख दूं ही ना। ठीक है, तो ही से हो जाएगा आपका हिटलर, ना से हो जाएगा नाजीवाद। एगो लिख लीजिए ऐसे मूंगफा। क्या लिखे? मूंगफा। तो मूंगफा से मुंह से हो जाएगा मुसोलिनी, फा से फांसीवाद। ठीक है, ये ट्रिक है, इसको आप याद कर लीजिए और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है एक मंडल में राजा होते हैं। ठीक है, एक मंडल में राजा होते हैं, इसका हो जाएगा ऑप्शन 2 12। ठीक है, चीन ने स्वीकार किया, तो चीन ने क्या स्वीकार किया है? तो एक दलीय पद्धति। चीन में क्या पाई जाती है? एक दलीय पद्धति पाई जाती है। अगला निम्नलिखित में से किस देश में नौकरशाही की शुरुआत लूट प्रथा के रूप में होती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नौकरशाही से क्वेश्चन आया हुआ था टीजीटी में भी। इसका हो जाएगा ऑप्शन 2 अमेरिका। अगला निम्न में से संविधान द्वारा क्या सुनिश्चित किया जाता है? तो क्या किया जाता है यहाँ पर? तो यहाँ पर हो जाएगा कार्यपालिका की शक्तियाँ, शासन, यानी कि ये जो है उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी आप लोगों को क्वेश्चन में उपयुक्त सभी आए तो 100% वो सही होने का चांस होता है। ठीक है, और फर्स्ट इंप्रेशन जो होता है, जो पहले आपको देखो उसको आप हमेशा सही कर दिए, निश्चित तौर पर सही होता है। नौकरशाही की नियुक्ति का आधार क्या है? तो नौकरशाही की नियुक्ति का आधार क्या है? तो अस्थायी होता है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम सेक्रेटरी जनरल कौन था? तो अब संयुक्त राष्ट्र का पूछा जा रहा है, तो इसका हो जाएगा 23 का 4 ट्रिगवेली। कौन था? ट्रिगवेली था। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया, इसको भी आप स्टार लगा लीजिए। भारतीय संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? देखिए भारतीय संसद प्रणाली में मंत्रिमंडल पूछ रहा है, तो इसका हो जाएगा 24 का हो जाएगा दूसरा, लोकसभा के प्रति। किसके प्रति? तो लोकसभा के प्रति होता है। अगला है भारतीय संघवाद के उदाहरणों को सर्वोत्कृष्ट विश्लेषण किया जा सकता है किस नाम से? तो हो जाएगा ऑप्शन 3 अर्ध संघवाद से। ठीक है, अगला है संघीय व्यवस्था में किस संस्था को संविधान का संतुलन चक्र माना जाता है? इसको तो आप याद कर लीजिए, बिल्कुल इसको माना जाता है तो न्यायपालिका को। तो ऑप्शन 2 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए अगला, दबाव समूह का स्थायी स्वभाव क्या होता है? दबाव समूह का मतलब इसका स्वभाव पूछ रहा है, तो इसका स्वभाव होता है आपका अदृश्य सरकार के रूप में होता है। अगला है संविधान से क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में केंद्र और राज्य विधायी निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसको आप स्टार लिए। सारे क्वेश्चन आपको स्टार वाले मिलेंगे, जो 100% निश्चित तौर पर आप लोगों को परीक्षा में देखने को मिलेगा, तो इसको पूरा आप लोग देखिएगा। तो इसका हो जाएगा अनुच्छेद 245 और 255। इसमें है कार्य जिला पंचायत का नहीं है, तो कौन सा कार्य जिला पंचायत का नहीं है? विकास है, क्रियान्वयन है, पंचायत का निरीक्षण है और विधायन है। तो बताइए 29 में क्या हो जाएगा? तो इसमें कौन सा नहीं पूछा है? तो ये आपका हो जाएगा, ये तीनों कार्य जो होते हैं पंचायत के होते हैं। अगला संविधान का रक्षक कौन है? तो संविधान का रक्षक कौन होता है? तो आपको पता होना चाहिए। तो संविधान का रक्षक होता है सर्वोच्च न्यायालय, यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। भारतीय संसद के 2 सत्रों में कितना अंतर हो सकता है? 1 माह, 3 माह, 9 माह, तो कितना हो जाएगा? तो 31 का हो जाएगा आपका 4 6 माह हो सकता है। ठीक है, अगला है भारतीय संविधान के नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्राप्त किए हैं? तो कुल कितने थे? पहले तो मौलिक अधिकारों की संख्या जो थी वो 7 थी, अब जो है कम कर दी गई, एक जो संपत्ति के आधार को हटा दिया गया, तो मौलिक अधिकार कितने हो जाएंगे? 6। ठीक है, अगला है भारत में विधायिका निम्न से किस देश के नमूने पर निर्मित है? तो किसमें हो जाएगा? तो 33 का हो जाएगा, पहला ब्रिटेन पर है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन है, अगर भारत का राष्ट्रपति अपने पद पर 5 वर्ष की अवधि तक बना रहता है, लेकिन वो अपने पद से सबसे अगर पहले त्याग पर दे सकता है, तो वो किसको संबोधित करेगा? ठीक है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो किसको करेगा? तो राष्ट्रपति को। देखिए उपराष्ट्रपति है तो राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति रहेंगे तो उपराष्ट्रपति की। ठीक है, दोनों को कोरिलेट कर दीजिए, एक दूसरे को ये लोग क्या करते हैं? त्याग पत्र देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन,
एक देश तब गणतंत्र माना जाता है, कब माना जाता है? 35 का हो जाएगा आपका निर्वाचित राजाध्यक्ष होता है तो उसको कहते हैं गणतंत्र। ठीक है, जैसे हमारे में देश में चुनाव होता है राष्ट्रपति का, ठीक है, तो वो गणतंत्र होता है। वैधानिक अधिकारों के पीछे कौन सी शक्ति होती है? तो 36 का हो जाएगा पहला कानून की शक्ति। क्या होती है? कानून की शक्ति। प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत का एक भाग है तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा इसका 4 सामाजिक समझौते का सिद्धांत। न्याय पंचायत अंग है तो न्याय पंचायत किसका अंग है? तो इसका हो जाएगा दूसरा ग्रामीण स्थानीय स्वशासन जो है न्याय पंचायत का अंग माना जाता है। ठीक है, संसद निर्मित होती है तो संसद किससे बनती है? तो आपको पता होगा कि संसद के 3 भाग होते हैं तो इसका हो जाएगा आपका राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से क्या बनता है? संसद का निर्माण होता है। भारत में निर्वाचन प्रणाली की घोषणा कितने दिन बाद उम्मीदवार को अपना निर्वाचन व्यय संबंधी अधिकारों को सौंप देना चाहिए? तो हो जाएगा आपका 40 का दूसरा 30 दिन के अंदर। कितने दिन के अंदर? 30 दिन के अंदर सौंप देना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? कई बार क्वेश्चन पूछा गया, इसको भी आप स्टार लगा लीजिए। तो 41 का क्या हो जाएगा? 41 का हो जाएगा 4, 15 होते हैं। ठीक है, अगला भारतीय नागरिक को मौलिक कर्तव्य संविधान के भाग में निहित है तो किसमें निहित है? यानी कि मौलिक जो कर्तव्य है तो किसमें है? तो भाग 1 में, भाग 2 में, भाग 3 में। तो किसमें हो जाएगा? तो 42 का हो जाएगा 4 संविधान के भाग 3 अ में जो है ये रखा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में रखा गया? तो संवैधानिक का जो उपचार है वो अनुच्छेद किसमें है? तो आपका 32 में है। अगला, भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है तो किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपका जनहित विवाद से। किससे हो जाएगा? जनहित विवाद से हो जाएगा। अन्य में कौन सा तत्व राजनीतिक दलों का नहीं है? तो कौन सा इसमें नहीं है? तो 45 का हो जाएगा आपका दूसरा मौलिक सिद्धांतों में सहमति। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को वीडियो ज़्यादा बढ़ाना हो जाए इसलिए यहाँ तक आप लोगों को हमने 40+ MCQ दिया। चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर आप लोग कर लीजिए ताकि यहाँ से जब भी भेजा जाए तो आप तक आसानी से पहुँच जाए। यहाँ तक देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर करे आप लोगों को एक सीट निश्चित पक्की हो जाए।